मित्रों, अगर आप पित्त रोग से परेशान हैं, जैसे पेट फूलने की समस्या, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, तो मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसे पाउडर के बारे में जानेंगे जो कि गैस, कब्ज, एसिडिटी को खत्म कर देगा और कुछ तरीका शेयर करेंगे जिस तरीके को अपना करके दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो तरीका, जो उपाय हम शेयर करेंगे इसे स्किप नहीं करना है, इसे आपको सब फॉलो करना है। और दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उस नियम के बारे में जानते हैं, उन तरीकों के बारे में जानते हैं जो कि वात, पित्त, कफ यानी कि गैस, एसिडिटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए अपने डेली रूटीन में आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम का क्या है? खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने और जागने के नियम। ये नियम क्या है? इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़े आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी ना हो, आपके शरीर का पित्त रोग ना बढ़े, इसके लिए बाहर के जितने भी चीजें हैं आपको नहीं खाना है। बाहर की कोई भी चीज, चाहे बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, समोसे, ये सारी चीजें नहीं लेना है। बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है, कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, आपको अपने घर की चीजें ही खाना है। ऊपर से हमें धूम्रपान नहीं करना है, चाहे वो अल्कोहल हुआ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें हमारे पित्त दोष को बढ़ाती, ये आपको नहीं करना है। तो फिर आप सोचेंगे करना क्या है? आप अपने घर का खाना खाइए, हरी साग-सब्जी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ मौसमी फलों को अपने रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स है अंकुरित करके खाइए। कुछ दोस्तों मिक्स दालों का सेवन करिए, मल्टीग्रेन आटा का सेवन करिए, कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगोकर सेवन करिए। इससे आपके शरीर को पोषक तत्व भी मिलते हैं और वात, पित्त, कफ भी बैलेंस में रहता है। तो चलिए पहले जानते हैं हम 4 नियम के बारे में। छोड़ो दोस्तों, आपको रोज सुबह 4 से 5 बजे उठने की आदत डालिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। आप अपनी भूख के अनुसार, जैसे आपकी क्षमता है पानी पीने की, 1 से 2 गिलास या 2 से 3 गिलास आप पानी पी लीजिए गुनगुना। पानी पीने के बाद जो दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर के अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद आप निकल जाइए। आपको तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के आपको दोस्तों 2 योगा करना है। पहला अनुलोम-विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये दोनों योगा 40 मिनट तक यानी आधे घंटे अनुलोम-विलोम और 15 से 20 मिनट कपालभाति करना है। इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है। 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो घर जब वापिस आना है तो वापिस आने के बाद आपको क्या करना है? दोस्तों रात में आपको भिगोना है, 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच जीरा लेना है और इसे 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, इसी जीरे पानी को पीना है। दोस्तों जीरा पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जीरा पानी पीने के 3-4 घंटे तक यानी 2 घंटे तक कम से कम कुछ नहीं खाना-पीना है। तो जो आपके पेट में गैस, एसिडिटी है उसे दूर कर देगा। ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है। हाँ, इसके स्थान पे कभी-कभी आप दोस्तों जीरा पानी ले लीजिएगा। 1 आध हफ्ते के बाद अजवाइन पानी ले लीजिएगा। अजवाइन पानी भी इसी तरह से बनाना है। आपको लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 1 कप पानी लेना है। इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और जब सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, इसी अजवाइन पानी को पी लेना है। अजवाइन पानी और जीरे में दोस्तों क्या, पानी में, दोनों में क्या अंतर है?
दोनों में भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं और दोनों पानी का काम है पेट के गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना, वात, पित्त, कफ को बैलेंस में करता है। ये हो गया, कभी-कभी इसे ले लीजिएगा और कभी-कभी दोस्तों आप रोज सुबह खाली पेट सेब खाइए। सेब भी वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है और पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां उसे दूर करता है। तो सेब का वजन कितना होना चाहिए? एक बड़ा वाला सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए, इसे खाली पेट खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के बाद तक हमें तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक हमें अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी कुछ खाना है, चाहे 2 घंटा हो जाए, चाहे 3 घंटा हो जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, हमें तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस सेब में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इसे लेना चाहिए। अगर आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत पुरानी हो गई, दोस्तों बहुत पुरानी हो गई तो आपको मार्केट में एक चूर्ण मिलता है, अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आप मार्केट से लाइए किसी अच्छी कंपनी का और सूद शेखर रस। सूद शेखर रस 2 टाइप के आते हैं, सूद शेखर रस आता है और एक आता है गोल्ड युक्त सूद शेखर रस। जो इसमें गोल्ड मिला होता है वो दोस्तों महँगा मिलता है, तो आपको यही नॉर्मल वाला सूद शेखर रस लाना है। इसको प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के पहले अभिपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच, 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम। खाना खाने के 1 घंटे के पहले गुनगुने पानी के साथ अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है या खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ सुबह-शाम। तो सुबह-शाम आपको लेना है अभिपत्तिकर चूर्ण। अगर आपकी बहुत गैस पुरानी हो चुकी है, एसिडिटी पुरानी हो चुकी है, तब आपको लेना है, नहीं तो तरीका अपना करके ही आप ठीक हो सकते हैं। और दूसरा है सूद शेखर रस। सूद शेखर रस को दोस्तों 2-2 गोली सुबह-शाम लेना है खाना खाने के बाद। 2-2 गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद लेना है। अभिपत्तिकर चूर्ण और सूद शेखर रस को आपको 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने के अंदर जो भी आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी है, पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। वैसे तो खत्म हो जाएगी 21 दिन में ही, लेकिन 3 महीने तक आप लेंगे तो पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको फिर नहीं बनेगी। अब रात में क्या आपको लेना है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है और आपको लगता है पेट साफ नहीं होता है, तो आपको रात में लेना है दोस्तों दूध 1 गिलास ले लीजिए। अब इसी 1 गिलास दूध में दोस्तों आधा चम्मच घर का हल्दी पाउडर है, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं लेना है। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए घर का हल्दी पाउडर लेना है और उस हल्दी पाउडर को दूध में डाल के उबाल देना है। 10 से 15 मिनट तक स्लो आँच में उबालना है। उबालने के बाद जब वो दूध उतार लीजिए गैस से, जब वो दूध पीने लायक ठंडा हो जाए यानी गुनगुना ही रहे, तो उसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच त्रिफला पाउडर। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला कर के इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत तो सोने नहीं जाना है। एक बार दोस्तों इसे जब आप पीते हैं तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखेगा, सुबह आपका जो है पेट खुल के साफ होगा, गैस, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। दूसरे हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा यह फ़ॉर्मूला। मित्रों अगर ठंडी का समय है तो आपको पूरे दिन गुनगुना पानी पीना है। गैस, एसिडिटी को अगर आप दूर करना चाहते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है, हमें गुनगुना पानी यानी रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। अगर गर्मी का समय है तो हमें ऐसे नॉर्मल पानी पीना है, गर्म नहीं करना है। तुरंत नल का चलाया हुआ पानी, तुरंत टुल्लू पंप का भरा हुआ पानी या मटके में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी हमें नहीं पीना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं आपको अपनाना चाहिए और दोस्तों
आपको रात के खाने में एक बदलाव करना होगा। जब तक आप चाहें तब तक ये अपना सकते हैं और जितना दिन तक यह खाने खाने का अपना नियम अपनाएँगे, उतने दिन तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यानी ना तो आपको रात में पेट फूलेगा, ना तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। वो नियम है दोस्तों खाना खाने का सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। आप अपने खाने की आदत डालें। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाते हैं, तो दोस्तों आपका 16 घंटे की फास्टिंग होती है डेली और जब आपका शरीर फास्टिंग में होता है, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप अपने बीमारी को ठीक कर लेता है।